दो प्रश्न हैं। 6 महीने के भीतर आप कर क्यों नहीं पाए रजिस्ट्रेशन? क्यों नहीं कराई अपनी 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 वक्फ संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन? 6 महीना छोटी अवधि नहीं होती? और दूसरा प्रश्न है कि अगर तारीख नहीं बढ़ी, कल आखिरी तारीख है 5 तारीख, तब क्या होगा? लगभग 70% वक्फ प्रॉपर्टी भारत की अपंजीकृत, गैर पंजीकृत खाने में आके खड़ी हो जाएगी, जो उम्मीद पोर्टल से बाहर होंगी। फिर उनका क्या भविष्य होगा? एक एक केस ट्रिब्यूनल में जाएगा, क्या प्रक्रिया होगी? ट्रिब्यूनल से राहत नहीं मिली किसी को तो क्या होगा? ढेर सारे सवाल हैं जो इस वक्त पूरे देश को मथ रहे हैं। मेहमानों से आपका परिचय करा दें। अरविंद सिंह जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक। अरविंद जी का स्वागत है। हाजी नाजिम खान साहब हैं, प्रवक्ता हैं पीस पार्टी के। हाजी नाजिम खान साहब का स्वागत है। धर्मेंद्र सिंह जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। धर्मेंद्र जी का बहुत स्वागत है। राघवेंद्र सिंह जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। राघवेंद्र जी का बहुत स्वागत है। अरविंद सिंह जी, आपसे बात शुरू करूंगा। 6 महीने का समय कानून में था कि 6 महीने के भीतर देश भर में हर वक्फ प्रॉपर्टी को उम्मीद पोर्टल पर पंजीकृत कराना होगा, सारा उसका सिजरा उसमें अपलोड करना होगा। अब बताया जा रहा है कि केवल 30% हो पाया, 70% तो छूट ही गया। कल लास्ट डेट है, सुप्रीम कोर्ट ने डेट बढ़ाने से इनकार कर दिया। अब क्या होगा अरविंद जी? देखिए अमिताभ जी, जिस समय वक्फ बोर्ड से संबंधित बिल आया था पार्लियामेंट में और व्यापक डिबेट पूरे देश भर में चल रहा था, उसी समय आशंका व्यक्त की जा रही थी और बड़े बड़े विद्वानों और विश्लेषकों का मानना था कि जिस तरह से वक्फ संपत्ति का दावा पूरे हिंदुस्तान में किया जा रहा है, उसके पीछे न्याय संगत तथ्य और प्रमाण नहीं है। आपने देखा किस प्रकार से कुंभ मेला के थोड़े दिन पहले ही एक मुस्लिम धर्म गुरु के द्वारा कहा गया कि कुंभ का जो मेला होता है वो वक्फ प्रॉपर्टी पे होता है। पार्लियामेंट के बारे में और राष्ट्रपति भवन के बारे में दावा किया गया कि ये वक्फ की संपत्ति पे बना हुआ है। तभी ये प्रश्न पूरे देश भर में उठा था और आशंकाएं थी कि जितनी दावा है उतनी प्रॉपर्टी वक्फ की है नहीं। और ये जो 6 महीने का समय मिला है, इसमें रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तो 1, 2, 4 कुछ कैसे छूट सकती हैं सर्वर डाउन की वजह से। लेकिन ये कह देना कि सर्वर डाउन है इसलिए आपके पेपर्स अपलोड नहीं हो पाए, ये गले से नीचे नहीं उतरता है। और सर्वर डाउन की स्टोरी 11th आवर में क्यों आपने पहले महीने में भी बता सकते थे। 6 महीने 180 दिन होते हैं और घंटे देखें तो 4320 घंटे। इसमें बहुत सारे लोगों के काम हुए हैं। आईआईटी के जो एग्जाम देने वाले बच्चे हैं उनके सर्वर ठीक है, आईएएस आईपीएस में जो बैठने वाले बच्चे हैं उनके सर्वर ठीक है, पासपोर्ट बनाने के लिए हम लोग अप्लाई करते हैं वो सर्वर ठीक है, एसआईआर हो रहा है उस पर एप्लीकेशन दिया जा रहा है वो ठीक है, और केवल वक्फ बोर्ड से संबंधित जो रजिस्ट्रेशन करने का सर्वर है वो खराब हो गया, ये ठीक नहीं है। आप यदि नहीं कर पाए हैं तो कोर्ट गए, कोर्ट से समय मांगा, आपका स्वागत है। आप पार्लियामेंट में जा रहे हैं, क्वेश्चन उठा रहे हैं, आपका स्वागत है। लेकिन ये बहाना नहीं चलेगा। और मुझे तो अमिताभ जी डाउट हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के इनकार के बाद मुझे नहीं लगता है कि सरकार को कोई अधिकार है समय बढ़ाने का। और वक्फ बोर्ड के पास समय है और उनके पास प्रावधान भी है, विकल्प भी है कि वो ट्रिब्यूनल में जा सकते हैं। तो मुझे लगता है इनको ट्रिब्यूनल का प्रयोग करना चाहिए और उसके माध्यम से यदि कोई प्रमाण और तथ्य है तो चीजों को दुरुस्त कराना चाहिए। जी हाजी नाजिम साहब, देश बिहार में इतनी बड़ी एक्सरसाइज हुई, मैराथन एक्सरसाइज, करोड़ों लोगों का विवरण डिजिटल फॉर्मेट में अपलोड किया गया, सबके नए वोटिंग कार्ड बने और सब कुछ 90 दिन में हो गया। वहां भी सर्वर का इस्तेमाल तो हुआ ही होगा। कागज पत्तर वहां भी अपलोड हुए। स्टेट बैंक में सर्वर चल रहा, रेलवे में सर्वर चल रहा, अब तो हर जगह सर्वर चल रहा है। सारा ग्रहण इसी सर्वर पर क्यों लग गया उम्मीद पर? या कुछ ऐसी भी मंशा थी कि क्या करेंगे, ठीक है चलने दो, जब आखिरी तारीख आएगी तो हल्ला गुल्ला मचा के तारीख बढ़वा लेंगे? क्या ऐसा भी कुछ मन था? ऐसा लग रहा है। वरना 30% तक ही काम हो पाया 180 दिन में, या एक्चुअल प्रॉपर्टी ही इतनी है? हाजी साहब। हाँ
हाँ अमिताभ जी, देखिए अभी आपने जी कहा कि 30% यहाँ पर पूरे वक्फ के यहाँ पर पोर्टल के अंदर रजिस्ट्रेशन हुआ। देखिए हम लोगों को उम्मीद पोर्टल से बड़ी उम्मीद थी, पीस पार्टी को बड़ी उम्मीद थी उम्मीद पोर्टल से, लेकिन उम्मीद पोर्टल हमारी इस उम्मीद पे भी खरी नहीं उतर रही। किस तरीके से सर्वर डाउन हो रहा, अभी अरविंद भाई क्या कह रहे थे, ये कह रहे थे कि एसआईआर का भी जो सर्वर है वो डाउन नहीं हुआ। झूठ बोलते हैं, आप जाकर देखिए जगह जगह सर्वर डाउन हुए पड़े एसआईआर को लेकिन वहां पे भी एसआईआर के जो साइट चल रही है वो तक बंद हो रही है, उसके स्क्रीनशॉट भी है, सब लोगों ने वायरल भी करे। लेकिन खैर यहाँ पर वक्फ की बात आती है तो हम तो सरकार से ये कहते हैं कि इस देश के मुसलमानों ने आपको सिंहासन पे बिठाला, तो आपको मुस्लिम समाज को समय देना चाहिए कि अपनी वक्फ की हुई जमीन को उम्मीद पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करा सके। लेकिन यहाँ पर ना तो उम्मीद पोर्टल चल पा रहा है, ना नहीं मुसलमानों नहीं की नाजिम उम्मीद है। साहब, अब आगे सरकार चल का लेने देना नहीं, अब तो सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया तारीख नहीं बढ़ेगी, अब सरकार कैसे बढ़ा देगी? सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया हाँ तारीख देखिए, नहीं बढ़ेगी। हाँ देखिए हम हमेशा सुप्रीम कोर्ट का जो भी बात आती है, फैसला आता है, उसका स्वीकार करते हैं, मानते हैं सुप्रीम कोर्ट को। लेकिन देखिए हम तो सरकार से बात कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया, लेकिन सरकार की भी तो नैतिक जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि उन्होंने भर भर के वोट लिए थे मुस्लिम समाज के, तो अब उनको मुस्लिम समाज के बारे में सोचना चाहिए। 30% सिर्फ और सिर्फ रजिस्ट्रेशन हो पाया, बड़ा सोचने वाली बात है कि 6 महीने के अंदर सिर्फ और सिर्फ 30%। और कल 5 तारीख है तो कल अंतिम दिन है, तो बताइए 70% रजिस्ट्रेशन कैसे हो जाएगा। अभी एक साथी मुझे मिले थे, वो बता रहे थे कि सर्वर डाउन होने की वजह से हम लोग अपने जो रजिस्ट्रेशन है वक्त की भी जमीन के वो नहीं करा पा रहे। कह रहे बड़ी मुश्किल से वो साइट खुली है तब हमने जाकर उसका रजिस्ट्रेशन करा पाया। तो बताइए अमिताभ जी, अगर ऐसे ही चलेगा तो फिर कहाँ रजिस्ट्रेशन हो पाएंगे। तो हम तो कहते हैं कि सरकार को समय सीमा बढ़ा देनी चाहिए, और जो हाजी साहब सर्वर ठीक पे है, खामियां नजर आ रही है वो ठीक है खामियां हाजी साहब, दूर अभी करी जाए, रुकना ताकि होगा। हम अपने ठीक, 70% को भी अभी रुकना होगा। रजिस्ट्रेशन मैं करा सकें। धर्मेंद्र जी के पास चलूं, उससे पहले एक छोटा सवाल और पूछ लूं हाजी साहब आपसे। जो संपत्तियां छूट जाएंगी, जो लोग नहीं करा पाए रजिस्ट्रेशन, कागजात नहीं दिखा पाए उसको, कंप्यूटर में नहीं अपलोड करा पाए, वो संपत्तियां ट्रिब्यूनल से अगर समय बढ़वाकर नहीं ला पाई तो फिर तो वो सरकार के पाले में आके खड़ी हो जाएगी संपत्तियां, ऐसा है क्या? क्योंकि अगर हाँ कागज अमिताभ जमा जी, नहीं देखिए करा अभी पाए तो फिर संपत्ति आपकी कैसे रहेगी? अगर संपत्ति वक्फ की है तो कानून कहता है उम्मीद पोर्टल पर उसका सारा सिजरा जमा होना चाहिए, अगर नहीं हुआ इसका मतलब आपकी वक्फ की नहीं, ऐसा है हाजी साहब? हाँ हाँ अमिताभ जी, देखिए सारा अभी आपने सिजरा की बात करी, जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगे गए सारे डॉक्यूमेंट्स उसमें हमने अपलोड करे, लेकिन दिक्कत कहाँ आ रही है, यहाँ पर सर्वर की प्रॉब्लम की वजह से। हम कहते हैं कि सर्वर को आप बिल्कुल डाउन मत होने दीजिए, देखिए 70% 24 घंटे में हो जाएंगे। लेकिन बात यहाँ पे आती है कि सर्वर डाउन होने की वजह से कई कई घंटे तक बंदे अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर खड़े हुए हैं। वही तो बता रहा हूँ, अभी एक साथी बता रहे, कहने लगे ठीक कि इतने ठीक हाजी परेशान हो साहब, रहे हैं ठीक कि हम है, अपने ये ठीक है, अब रुकना होगा। ये कहानी तब चल सकती थी आज से 10 साल पीछे वाले हिंदुस्तान में, आज नहीं चल सकती। 2.5 करोड़ आदमी रोज टिकट का रेलवे से ऑनलाइन कारोबार कर रहा है, 2-2.5 करोड़, उतने तो वक्फ वाले हैं नहीं। गजब बात है महाराज, सर्वर के थ्रू करोड़ों लोग बैंकिंग सुविधा का रोज वो इस्तेमाल कर रहे हैं। आप लोग ही झंडा उठाए और बोले सर्वर डाउन सर्वर डाउन। धर्मेंद्र जी, सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया कि तारीख नहीं बढ़ेगी, इसी तारीख में करिए जो करना है। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया तो कोई सरकार तो इस हैसियत में होती नहीं कि सुप्रीम कोर्ट मना कर दे और वो सुप्रीम कोर्ट की बात पलट दे और काट दे। धर्मेंद्र जी जी नमस्कार अमिताभ जी, पहले नमस्कार साथियों भैया। दर्शकों को मेरा प्रणाम। देखिए ऐसा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं, लेकिन नागरिकों को अपने देश की सुविधा देना और उनको सर्विस प्रोवाइड कराना ये सरकार की जिम्मेदारी है। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि जब उम्मीद पोर्टल पे आपने खुद ही बताया करीब 1.25 लाख से अधिक संपत्तियां उत्तर प्रदेश के लिए बेसिकली जो रजिस्टर्ड है यूपी में वक्त में, उसमें 70% अभी बची हुई, करीब 30%, अगर हम लोग आंकड़े अभी तो बहुत ज्यादा क्लियर नहीं, लेकिन हमको लगता है 30-35 हजार संपत्तियों का ही उम्मीद पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन अपलोडेशन हो पाया है। अब उसके पीछे 2-3 कारण है। ये बिल्कुल सही प्रैक्टिकल बात है, राज्य सरकार को सुविधा देनी चाहिए, केंद्र सरकार को सुविधा देनी चाहिए कि राज्य के नागरिक अपने जो जरूरी हक हुकूक या वो है पेपर्स उपलब्ध कराने के समय बढ़ाने में कोई ऐसी दिक्कत नहीं थी, वो भी देश के नागरिक हैं।
कि नहीं इसी डेट पे होगा, नहीं तो हम देश के बाहर कर देंगे, ये कहना कहीं से व्यवहारिक नहीं। आते समस्याएं क्या है प्रैक्टिकली, मैं उस पर बात करना चाहता हूँ। देखिए मुतवल्लियों और या जिनको आप केयर टेकर कहते हैं कि सामने जो सबसे बड़ी समस्या है बड़े कई दस्तावेजों को अपलोड करने की। और दस्तावेज अपलोड क्या हो रहे हैं, कई बार जो मैं प्रैक्टिकली कई लोगों से मैंने बात किया समस्या क्या आ रही, क्यों इतना स्लो हो रहा है, तो उनका कहना है कि जब हम सेशन में उसमें एंट्री करते हैं तो कई बार लेट होने से रिबूट हो जाता है, एक तरह से मतलब वो सेशन एक्सपायर हो जाता है और दोबारा अपलोडिंग लेने लगता है। क्योंकि देखिए प्रैक्टिकली क्या है, कई पेपर्स अपलोड होने हैं, अपलोडिंग और अपलोड होने में ज्यादा डाटा की और ज्यादा नेटवर्क की जरूरत होती है, इसके कारण प्रैक्टिकली नहीं हो पा रहा है। ये समझने की जरूरत है, इसको कोई पॉलिटिकल और इस तरह लेने की जरूरत नहीं है। तमाम ग्रामीण इलाकों में तकनीकी समस्याएं हैं, भौतिक दस्तावेजों की कमी है, लोग रहे वक्फ बाय यूजर हो गया। अमिताभ जी, किसी की जमीन थी राजा महाराजा की XYZ और उसने कह दिया वक्फ बाय यूजर फलाने मुतवल्ली हो, देख रहे हैं। तो इतने पुराने दस्तावेज खोजना होना भी गंभीर चुनौती है, प्रैक्टिकल बात है। तमाम लोगों की जो पुश्तैनी जमीन है आए हुए हैं और जिनकी रजिस्ट्री, हमारे साथी राजबेन जी, हो सकता है इनके बाबा कोई बैनामा कराए रहे हो, आज की डेट में कागज मांग लीजिए तो नहीं खोज के दे पाएंगे, जो प्रैक्टिकल समस्या है। लेकिन उससे उसका दूसरे का मालिकाना हक नहीं हो जाता। ये जो प्रैक्टिकल समस्या, दूसरे जो ये भी आरोप लगा, कई लोग कह रहे हैं कि पोर्टल को कुछ लोग जो ऑपरेट कर रहे हैं जानबूझ करके स्लो कर दे रहे हैं। ये बड़ी गंभीर बात है, जिससे जो है अपलोड होने में दिक्कतें आ रही है, जो एकदम प्रैक्टिकल समस्या है। इसके पहले हम लोग इस पर तमाम डिबेट कर चुके हैं, कितना सही है कितना गलत है। लेकिन अगर ये तकनीकी दिक्कतें हैं तो सरकार किस बात के लिए, सरकार रिजिड है कि नहीं इसी डेट को सरकार बढ़ा दो भैया, 1 महीना में चलो, 6 महीने में नहीं हो पाया, 5 महीने में नहीं हो पाया, चलो 1 महीना 2 महीना और समय दे रहे करा लो। तो अधिकतम लोगों को जो उनके वैध दस्तावेज होंगे, रजिस्टर्ड तो वही होंगे ना, वैलिड तो वही होंगे जिनके पास वैध जो भी नियम कानून बन के वक्फ एक्ट में आए हैं, वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 में होगा, तो उसी के हिसाब से जी तो ये करने में दिक्कत क्या है रास्ते। ठीक है धर्मेंद्र जी, ठीक है। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा और मसाला, अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। MDH